वेलकम टू बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि जो करंट से रिलेटेड है और एक इस कोरोना काल में भी एक आपदा लेकर आ रहा है, प्राकृतिक आपदा। वैसे ही लोग जैसे कोरोना महामारी से प्रभावित हैं, लेकिन ऐसी आपदाएं अगर आती रहेंगी तो लोगों को और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप धूमधाम से इस लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे होंगे और धूमधाम के साथ आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। इसीलिए आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, चक्रवाती तूफान अम्फान। ये बंगाल की खाड़ी से निकलेगा और भारत के उड़ीसा और बांग्लादेश और भारत के राज्य पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा। इन दोनों राज्यों के कई जिलों के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों को भी प्रभावित कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ये अगले कुछ घंटों में ये एक विकराल रूप धारण करेगा और एक करीब 10 से 15 लाख लोगों को प्रभावित करेगा। तो इसी समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री ने शाम को 4 बजे आपात बैठक भी बुलाई है। भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा अवसाद अम्फान नामक चक्रवाती तूफान में तेज हो गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 2 टीमों के अलावा 4 और टीमों को तैनात किया है। पहले से ही वहां तैनात हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 7 टीमों को तैनात किया गया है। वेस्ट बंगाल में 7 टीमों को तैनात किया गया है और वहीं उड़ीसा में 10 टीमों को तैनात किया गया है। बंगाल की खाड़ी से उठे गए चक्रवाती तूफान अम्फान, इसका नाम अम्फान है। ये सोमवार तक इसने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है। इसकी स्थिति की समीक्षा करने के लिए ही मोदी जी ने गृह मंत्रालय के साथ साथ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक करेंगे आज शाम को 4 बजे। ये उड़ीसा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं। लगभग 185 किलोमीटर 185 किलोमीटर पर आवर से यह अटैक करेगा इन तटों में। 13 की अभी वर्तमान में अभी हाल की बात करें तो 13 किलोमीटर पर घंटे के इस रफ्तार से है उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि ये गहरा अवसाद है। और आगे देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में 7 टीमें तैनात की गई हैं और उड़ीसा में 10 टीमें तैनात की गई हैं। बता दें आपको कि एनडीआरएफ के, या आपको ज्ञात ही होगा कि एनडीआरएफ की एक टीम में 45 लोग रहते हैं, 45 लोग रहते हैं। वेस्ट बंगाल में 6 जिलों में तैनात किया गया 7 टीमों को। साउथ परगना, नॉर्थ परगना, वेस्ट मेदिनीपुर, ईस्ट मेदिनीपुर, हावड़ा तथा हुगली में तैनात किया गया है। उड़ीसा के 12 जिलों में तैनात किया गया है, जैसे पुरी हो गया, जगत सिंहपुर है, केंद्रपाड़ा है, जाजपुर है, भद्रक है, बालासोर है, मयूरभंज है और भी बहुत सारे जिलों में तैनात किया गया है। इस चक्रवात से 11 लाख लोगों को सुरक्षित अपने अपने स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। 11 लाख लोग एक बहुत बड़ी मात्रा में जनता का पलायन करेंगे ये, और इससे बहुत बड़ा संकट गहराने वाला है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 12 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी और पड़ोस में तीव्र चक्रवाती तूफान अम्फान आने की संभावना है। संभवतः अगले 24 घंटे में अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार ही 24 घंटे में यह अत्यधिक प्रचंड हो जाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठ रहे तूफान कई राज्यों के लिए भी खतरा बन सकता है। जैसे कि अभी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलेंगी और बारिश भी होगी। मौसम विभाग ने भी इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जैसे इसके मुताबिक उत्तर भारत
उत्तर भारत है, इसका पर्वतीय इलाका है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इसके साथ साथ ये करीब 11 से 15 लाख लोगों को प्रभावित करेगा। इन सभी जिलों से करीब 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा ताकि उनको जनहानि का खतरा टाला जा सके। 11 लाख लोग की जनसंख्या बहुत होती है और हम अगर इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं तो एक भीषण आपदा से बचा जा सकता है। इससे पहले भी बहुत सारे तूफान आए हैं भारत में। उड़ीसा को बहुत नुकसान पहुंचा था, उड़ीसा के साथ साथ कई और राज्यों पे भी बहुत सारा नुकसान हुआ था। और अभी हम बात करें तो हिंद महासागर में भी कुछ दिन पहले एक तूफान आया था। उससे हिंद महासागर में 4 तूफान आए हैं, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें अभी कुछ महीनों पहले की तो कई तूफान चक्रवात आ चुके हैं। जैसे कि वायु आया था जून में, हिक्का आया था सितंबर में आया था, और एक क्यार आया था, क्यार के बाद महा आया, और अभी नवंबर में हाल ही में पवन आया था। महा आया था और नवंबर में भी आया था पवन। ये हिंद महासागर में है, लेकिन ये जो अम्फान है ये आपका बंगाल की खाड़ी से उठेगा और भारत के साथ साथ बांग्लादेश को भी प्रभावित करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और बड़े धूमधाम से आप सारे लेक्चर्स को बड़े ध्यान से पढ़िए और लॉकडाउन में एंजॉय करिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित होंगे, सही होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।